हाँ तो साहब, कोलंबिया का तो जुगाड़ शायद लोगों को पहले से पता था, बैंकॉक का जुगाड़ का भी शक था, मनकावी और वियतनाम के जुगाड़ का भी शक था। अब लगता है शायद भाई साहब हमारे नेता प्रतिपक्ष अगला दौरा, अगला ट्रिप सीधे संवाद करने के लिए ब्राजीलियन मॉडल से ब्राजील का ही लगाने जा रहे हैं। शायद इनकी आने वाले वक्त की आइटनरी पे हम लोगों को नजर रखनी पड़ेगी साथियों। तो एक गंभीर मुद्दा जिसे इस आदमी ने बिल्कुल छिछोरा गर्दी बना दिया, उसी मुद्दे पर आज एक और राहुल गांधी को लेकर मेरा नकारात्मक निराशावादी वीडियो। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? हमने ट्राई किया, शायद वो बेचारी उसकी अब बड़ी ट्रोलिंग होगी बेचारी की। हमने ट्राई किया, शायद वो बेचारी उसकी अब बड़ी ट्रोलिंग होगी बेचारी की। बेशर्मी देखी आपने इस आदमी की। द एंटायर ग्लोब इज अ सोसाइटी। अगर इस आदमी को यह पता था कि इन 22 जगहों पर 22 मकानों के पते पर किसी एक ही महिला की फोटो लगा दी है और इसकी 2 कौड़ी की तहकीकात ने इसको यह बता भी दिया था ये ब्राजीलियन मॉडल है, तो यह आदमी उसकी फोटो ब्लर कर सकता था। ये कहने के लिए कि जब हम कोर्ट जाएंगे या पिटीशन में जाएंगे कैंसिलेशन ऑफ इलेक्शंस के लिए अपने सबूतों के साथ, तब हम इस महिला की असली फोटो और असली नाम वहां पर बंद लिफाफे में अपनी पिटीशन में उजागर करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस बंदे को जाना नहीं है, सिर्फ देश में जनजी के माध्यम से इसको अराजकता फैलानी है। चुनाव से 2 दिन पहले जो इसने प्रयास किया है, क्यों किया है, सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो पे इस पे छोटा सा आप लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। देखता हूं आप लोग किस हद तक मेरे साथ एग्री करते हैं। गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की, बेशर्मी की एक प्रकाष्ठा और एक पर्याय है ये बंदा। नेचुरल जस्टिस क्या एक लैटिन मैक्सिम है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ये लैटिन मैक्सिम है। इसका मतलब होता है हियर द अदर साइड बिफोर यू जंप टू एनी कंक्लूजन और डिसीजन। मिंता देवी याद है, जैसे ही मैंने मिंता देवी का नाम लिया, मुझे यकीन है आप में से 50 यकीन है अंदाजन बहुत हाई परसेंटेज तक आप लोगों ने कहा होगा ये मिंता देवी कौन है। आज तो ब्राजीलियन मॉडल की बात होनी चाहिए थी, उसी पे चर्चा चल रही है, वही ट्रेंड कर रही है। मिंता देवी वो है जिसका मॉनसून सेशन में 2025 में ये गैर जिम्मेदार बेशरम भाई और बहना, जिसकी टी शर्ट छपवा कर पूरी इनकी मंडली, पूरा विपक्ष पार्लियामेंट हाउस में चक्कर लगा रहा था, घूम रहा था। अब याद आ गई होगी आप लोगों को मिंता देवी कौन है। बिना उस महिला का जो सीवान की थी कंसेंट लिए, ना ये बेशरम इंसान सीवान की महिला का कंसेंट लेता है, ना ये ब्राजील की महिला का कंसेंट लेता है। उस महिला पे ये आरोप था, मजाक था कि मिंता देवी 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर, और इलेक्शन कमीशन के लिए भी बाद में एक बात बोलूंगा बड़ी जिम्मेदारी से, पता नहीं आप लोग कितने परसेंट एग्री करेंगे या नहीं करेंगे। जुलाई 15, 1990 उस महिला का डेट ऑफ बर्थ था। वोटर कार्ड पर जुलाई 15, 1900 आ गया था, 9 की जगह भी 0 आ गया था, तो उसकी उम्र 125 साल दर्शाई जा रही थी। फिर उस महिला के पास जब मीडिया पहुंचा था तो उसने, आप लोगों को याद होगा, इन दोनों भाई बहनों को फटकार लगाई थी। यह बंदा महिलाओं के नाम इस्तेमाल करके, इलेक्शन कमीशन का नाम इस्तेमाल करके, प्रधानमंत्री का नाम इस्तेमाल कर मंच पर आ जाता है, मीडिया पहुंच जाता है, एक अधूरी कच्ची तहकीकात करे, बताता तो ये हम यहां गए, वहां गए, वहां गए, लेकिन जब मंच के सामने आता है तो आधी बात बताकर यह निकल जाता है। जो सोनीपत में राय विधानसभा क्षेत्र में 22 मकानों पर 22 महिलाओं पर, उन मकानों को इसने एक षड्यंत्र का हिस्सा बनाया है, क्योंकि इसने उनका एड्रेस भी बताया है। एक षड्यंत्र का हिस्सा बनाया इसने वोट चोरी को लेकर। बात पकड़ के चलिएगा, मकान से भी आदमी की पहचान होती है। मेरे मकान नंबर के नाम पर कोई कह दे कि इस मकान नंबर पर एक व्यक्ति किसी और का भले नाम लेके फ्रॉड कर रहा है, तो ये मेरे ऊपर भी मानहानि होगी, क्योंकि मकान मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में।
इसने 22 महिलाओं के नाम लिए और उनके पते दिखाए, बिना उनकी प्रिवेसी का ख्याल करे और बिना और ये घर गया होगा, इसको पता चला होगा कि वो लोग वहां उस नाम की महिलाएं रहती हैं, लेकिन दैट पार्ट ऑफ इंक्वायरी इसने अपना काट दिया मंच पे आने से पहले। अमर उजाला ने बड़ी अच्छी इस पर तहकीकात करी और कभी कभी रिपोर्ट्स के लिए आज भी मैं प्रिंट मीडिया पर ज्यादा भरोसा करता हूं बनिस्बत ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। 22 महिलाओं में से 14 महिलाएं वहां मिली, इनसे सब नाम लिए थे ना, पिंकी, मुनेश, रश्मि, गुनिया, अंजू, कलावती, पूनम, सरोज, बिमला, दर्शाना, अंगूरी, सुनीता, सीमा, सरस्वती, गीता, विमला। 22 में से 14 वहां मिली जिन्होंने वोट डाला था। जब एक पत्रकार उस मकान पर पहुंच गया, बेशरम आदमी, तो तूने उस मकान की, उस महिला की प्रिवेसी को इनक्रोच किया, तूने उससे खंडित किया। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, जैसे कल भी मैंने वीडियो बनाया था, क्या मजबूरी है, क्या हताशा है, क्या रणनीति है सरकार की कि खुला छोड़ दो, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में है, या सरकार समझ नहीं रही है इसके क्या धरातल पर आगे जाके नुकसान हो सकते हैं। ये नहीं कह रहा कि सरकार मूर्ख है, पर कुछ है बीच में जो आपको और हमको समझ नहीं आ रहा है कि इसको ऐसे खुला क्यों छोड़ रखा है, क्यों छोड़ रखा है। तो 22 में से 14 महिला मिली जिन्होंने कहा हमने वोट डाला है, एक आती ही नहीं। और जब तक अमर उजाला ये रिपोर्ट पेश कर रहा था तो 7 महिलाएं उस टाइम तक वहां पर रजिस्टर नहीं हो पाई थी या ट्रैक नहीं हो पाई थी ये कौन है। इसी तरह दादरी के आप आ जाइए 00 मकान नंबर को जो उसने दिखाया और उस मकान की फोटो दिखाई। जब इसके पास वो मकान की फोटो आई, कोई खींचने गया तो जाहिर सी बात है वो अंदर गया होगा या जानबूझ के उसने घंटी नहीं बजाई होगी, क्योंकि उसको पता है कि उनको एक झूठा केस तैयार करना है। उन्होंने बताया कि हमारे हर दस्तावेज में इस मकान का नाम शून्य है, हमारे आधार में शून्य है, वहां के पार्षद ने बताया शून्य है, और उन्होंने उसका कोई टेक्निकल रीजन भी बताया। और उन्होंने बताया भैया इस घर में सिर्फ इतना ही वोट है, करीबन 20-22, बड़ी जॉइंट फैमिली है, बाकी जो तुम बता रहे हो कितना वोट है ये हमें नहीं पता। ना ये आदमी आरटीआई के जरिए ये पूछता है कि इस मकान से कितने वोट पड़े थे विधानसभा में। जैसे आपने कहा इस विधानसभा में इस घर पर 70 वोट डिक्लेयर हो रहे हैं, आरटीआई में आप ये पूछ सकते हैं कि इस मकान से 70 वोट क्या पड़े थे। अगर तुम्हें कोई जांच करनी है आपको आराम से पता चल जाएगा, लेकिन इसे जांच नहीं करनी है। इस व्यक्ति को ना जाने किन कारणों से या ये डेंजरस है, या ये बलगनाना चाहता है, या ये हिंसा चाहता है, कुछ भी चाहता है, लेकिन इसने ये तक तहकीकात नहीं करी और एक मकान पर आरोप लगा दिया कि ये वोट चोरी का एक गढ़ है। और वो कह रहे हैं हमारे मकान में इतना ही वोट पड़ा है, बाकी जाके इसको तुम चेक कर लो। 2 बातें मैंने बोली थी, एक इलेक्शन कमीशन पर बात करूंगा और एक बिहार पर बात करूंगा। कोई भी कारण हो, वोट चोरी नहीं हो रही, इक्का दुक्का कहीं इधर उधर कुछ हो गया तो हो गया, लेकिन बिहार चुनाव के बाद सरकार को बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं। भले किसी पोलिंग बूथ एजेंट ने ये गलतियां देखी, मौके पर नहीं देखी, ये लिस्ट पहले मिल जाती है, खोल के हर पोलिंग एजेंट पढ़ता है, उसने ये नहीं देखा कि एक व्यक्ति की फोटो पर 200 वोट बने हुए हैं, या एक मकान नंबर पर 200 वोट बने हुए हैं, या एक महिला की तस्वीर पर जो हरियाणा की नहीं लग रही है 22 वोट पड़े हुए हैं। ये सारी बातें आप अलग रख दीजिए, बिल्कुल फेयर बात करूंगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो ग्लिच आए हैं, मैं ग्लिच वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसकी नैतिक जिम्मेदारी इस इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को लेनी चाहिए और इसको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उसके चलते, उसके ग्लिच के चलते, उसके आयोग की गलतियों के चलते, लापरवाहियों के चलते, भाई इनकी भी तो कोई अकाउंटेबिलिटी होती है। मैं चोरी वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं ग्लिच, लापरवाही, काम चोरी, इन सब के चलते एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस्तीफा दे देना चाहिए, या बिहार चुनाव के बाद सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इस आदमी को हटाएं। ये आदमी इस लायक नहीं है कि ये 12
राज्यों में एसआईआर करा सके। मैं इलेक्शन कमीशन को संबोधित करते हुए कह रहा हूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये ना रहेगा बांस ना बजे की बांसुरी। तो ये जो बांस है ये इस इलेक्शन कमीशन ने ही राहुल गांधी को प्रोवाइड कराया है, जो वो बांसुरी बजा रहा है और डुगडुगी बजा रहा है। पहला मेरा सबमिशन है ये। और दूसरा, जो 2 दिन पहले बिहार से इसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लोग ये कह रहे हैं कि इसका सीधा मतलब ये है कि ये बिहार हारने वाले हैं और उसकी पेशबंदी में ये ड्रामा किया गया है। ठीक, प्रथम दृष्टिया यही नजर आता है, एक फूड ऑफ थॉट देके जा रहा हूं। यह भी इसका एक कारण हो सकता है कि क्या इनको लग रहा है कि हम बिहार जीतने वाले हैं, और 2 दिन पहले बिना तेजस्वी को कॉन्फिडेंस में लिए इस बंदे ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानते हुए अपनी इनसाइट से, इनपुट से कि हम बिहार जीतने वाले हैं, ये इस जीत का सेहरा अपनी एच फाइल या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सर बांधना चाहता है, ताकि अगर ये बड़े एक वेफर थिन मार्जिन से भी बिहार जीतें, ये खट से उसका सेहरा बांधेगा और ये कहेगा कि चुनाव से 2 दिन पहले देखो मैंने पूरा वोटिंग पैटर्न बदल दिया एंड आई एम द हीरो ऑफ बिहार इलेक्शन। एक चीज पहले का पॉइंट ऑफ व्यू आप मीडिया पे सुन चुके होंगे, ये दूसरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।